दोस्तों, गुरु ज्ञान के वे स्तोत्र हैं जिनकी कृपा यदि आप पे हो तो संसार के सभी उच्च धरोहरों को आप अपने कब्जे में कर सकते हैं। बात करते हैं हम ऐसे ही गुरु के बारे में जिन्होंने चंद्रगुप्त जैसे महान सम्राट का निर्माण किया। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने बुक्स वर्क एंड ग्रेट मैन इंट्रो के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बात करें अगर इस महान गुरु के बारे में तो इनका जन्म आज से लगभग 375 ईसा पूर्व में तक्षशिला के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। लोग इन्हें कौटिल्य अथवा विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है कि जब चाणक्य छोटे बच्चे थे तो इनके मुंह में एक कुत्ते का दांत था। उस समय यह समाज में माना जाता था कि यदि किसी मनुष्य के मुख में कुत्ते का दांत हो तो वह एक महान राजा एवं धनवान व्यक्ति होगा। इस बात को लेकर इनके माता पिता बहुत दुखी रहते थे, जिसके कारण चाणक्य ने बचपन में ही अपने उस दांत को तोड़ दिया तथा अपने माता पिता से कभी न राजा बनने का वचन दिया। दोस्तों, चाणक्य की माता का नाम चाणेश्वरी तथा पिता का नाम ऋषि चणक था। इनकी पूरी शिक्षा इनके पिता के ही देखरेख में हुई, अर्थात इनके पिता ही इनके गुरु हुए। दोस्तों, एक बार मगध सम्राट धनानंद ने ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के लिए अपने महल में बुलाया, जिसमें चाणक्य भी गए थे। परंतु चाणक्य की वेशभूषा के कारण उन्हें अपमानित कर वहां से भगा दिया गया, जिसके कारण चाणक्य ने कहा कि वह उसके राज्य और राजगद्दी का विध्वंस कर एक नए राज्य का निर्माण करेंगे। जिससे धनानंद ने क्रोधित होकर चाणक्य को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, पर वे वहां से भाग निकले। बाद में वे विंध्या के जंगलों में रहकर कुछ तकनीकों का उपयोग करके करीब 80 करोड़ से ज़्यादा स्वर्ण सिक्कों का निर्माण किया और उन्हें छिपाकर एवं योग्य शासक की तलाश में निकल गए। एक दिन चाणक्य की नज़र एक चंद्रगुप्त नामक बालक पर पड़ी, जो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, जो पिता की मृत्यु के बाद माता द्वारा छोड़ दिए जाने पर जंगलों में शिकार करता तथा जंगल के शिकारी उसे उसके बदले में मुद्राएं देते थे। बाद में चाणक्य ने शिकारियों को करीब 2000 सोने के सिक्के देकर चंद्रगुप्त को एक महान योद्धा बनाने के लिए अपने साथ लेकर चले गए। उधर धनानंद का पुत्र पपता, जो राजा तो बनना चाहता था पर धनानंद के साथ नहीं रहना चाहता था। जब यह बात चाणक्य तक पहुंची तो उन्होंने उसे भी अपने पास बुला लिया। अब चाणक्य के पास 2 शिष्य हो गए, एक चंद्रगुप्त और दूसरा पपता। परंतु दोस्तों, राजा तो एक को ही बनना था, जिससे चाणक्य ने इनकी परीक्षा लेने के लिए दोनों के गले में एक एक धागों की मालाएं डाल दी। एक रात को जब चंद्रगुप्त सो रहा था तो चाणक्य ने पपता से कहा कि पपता, तुम चंद्रगुप्त को बिना जगाए उसके गले का धागा लेकर आओ। पर पपता असफल रहा। अगली रात जब यही कार्य चंद्रगुप्त को कहा गया तो उसने पपता का गला काटकर धागे की माला को निकालकर गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। इस प्रकार चाणक्य को अपने चुने हुए शिष्य पर विश्वास हो गया कि चंद्रगुप्त एक महान सम्राट बनने की क्षमता रखता है, जिससे चाणक्य बहुत प्रसन्न हुए तथा उसे कर्मठ, शिक्षित एवं महान योद्धा बनाने के लिए तक्षशिला विद्यालय भेज दिया। जब चंद्रगुप्त बड़ा हो गया तो चाणक्य स्वर्ण सिक्कों एवं चंद्रगुप्त की मदद से एक बड़ी सेना तैयार की तथा धनानंद के राज्य पर आक्रमण करवाकर और उसे मरवाकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करवाई और चाणक्य उसी साम्राज्य के प्रधानमंत्री बन गए। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से पूर्व में बंगाल तक तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला था। दोस्तों, चाणक्य की मृत्यु 92 वर्षों में हुई। इनकी मृत्यु की कहानियों में बहुत मतभेद है। कहा जाता है कि बिंदुसार की सौतेली माता हेलेना ने चाणक्य को जहर देकर मरवा दिया था। यह भी कहा जाता है कि चाणक्य अपने सभी कार्यों को पूर्ण करके जंगलों में चले गए और कभी वापस नहीं लौटे। तो दोस्तों, चाणक्य के जीवन से हमें यह सीख पाते हैं कि सत्य और न्याय का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए तथा सदैव समय पर निर्णय लेना चाहिए, जिससे हम हमेशा राष्ट्र हित में कार्य कर सकें। वे अपने अर्थशास्त्र में बताते हैं कि अनुशासन, धैर्य और संघर्ष से ही सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। आज भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए ऐसे ही महान आत्माओं की जरूरत है।
तो दोस्तों, राजनीति और नीति शास्त्र के इस महान व्यक्ति की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को समझने में अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो उसे भी बताइएगा, ताकि जब हम अगली बार मिलें तो उस कमी को पूरा करके एक नए अंदाज में मिलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, एवं चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।